वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीनोमिक म्यूटेशंस के बारे में। तो जीनोमिक म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाती है। तो म्यूटेशंस व्हिच आर कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम नंबर आर नोन एज जीनोमिक म्यूटेशंस। तो जीनोमिक म्यूटेशंस में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक है यूप्लॉइडी और दूसरी है एन्यूप्लॉइडी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ यूप्लॉइडी के बारे में ही बात करेंगे। तो यूप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसमें चेंज आ जाती है। या दूसरे शब्द में बोलो कि यूप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्लीट सेट जो क्रोमोसोम का होता है उसकी या तो एडिशन हो जाती है या डिलीशन हो जाती है। तो नॉर्मली अगर इसमें बात करें, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है वो डिप्लॉयड होता है। जनरल कंटेस्ट में जब भी हम बात करते हैं तो हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसमें एक कंप्लीट सेट जो होता है क्रोमोसोम का उसकी अगर डिलीशन हो जाए तो ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये कंडीशन जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ये मोनोप्लॉइड इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। और दूसरी बात करें अगर हम इसमें कंप्लीट जो क्रोमोसोम है उसके कंप्लीट सेट की अगर इसमें एडिशन करते हैं तो हमारे पास दो है डिप्लॉयड ऑलरेडी, एक सेट करेंगे तो ये ट्रिप्लॉइड, दो करेंगे तो टेट्राप्लॉइड, तीन करेंगे तो पेंटाप्लॉइड एंड सो ऑन। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी यूप्लॉइडी जिसमें जो प्लॉइडी लेवल है वो दो से ज्यादा है, डिप्लॉइड से ज्यादा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। Now depending on the number of chromosome set or number of genome, जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम जीनोम कहते हैं। तो अगर एक सेट ऐड हुआ है तो ये कंडीशन कहलाएगी ट्रिप्लॉइड। इंडिविजुअल जो है वो ट्रिप्लॉइड होगा और कंडीशन होगी ट्रिप्लॉइड। ऐसे ये इंडिविजुअल टेट्राप्लॉइड और कंडीशन टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइड एंड कंडीशन इज पेंटाप्लॉइडी एंड सो ऑन। तो जो पॉलीप्लॉइडी है ये जनरली प्लांट के केस में ऑब्जर्व की जाती है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो पॉलीप्लॉइडी है इसका रीजन क्या है, क्यों जो है वो पॉलीप्लॉइडी जो है वो ओरिजिन होता है इसका। तो इसके मुख्यतः तीन रीजन है। सबसे पहला है नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के दौरान जो एनाफेज 1 फेज होता है उसमें हमें मालूम है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी सेपरेशन होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे मैं दो पेयर की बात करूंगा यहाँ पर एग्जांपल के लिए, जो दो क्रोमोसोम पेयर है हमारे पास। अब जनरली एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा जो है वो दूसरे सेल में चला जाता है सेपरेट होकर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो सेपरेशन है वो नहीं हो पाती। तो जो क्रोमोसोम का पेयर है वो एक ही सेल में रह जाता है, जिसके चलते जो गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड ना होकर डिप्लॉइड गेमेट की फॉर्मेशन होती है, तो जिसके चलते पॉलीप्लॉइडी होती है। दूसरा रीजन है स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाती कई बार। स्पिंडल फॉर्मेशन इज वेरी इसेंशियल। हमें मालूम है कि स्पिंडल बनेंगे तभी क्रोमोसोम जो है उनके ऊपर मूव करेंगे, और जब क्रोमोसोम मूव करेंगे तभी वो सेपरेट होंगे। तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, दैट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। और तीसरा है, अब इन दोनों कंडीशन के दौरान जो गेमेट्स बने हैं वो अनरिड्यूस्ड उनमें क्रोमोसोम्स हैं। तो ऐसे अनरिड्यूस्ड जो गेमेट्स हैं उनकी फ्यूजन जब होती है तो हमारे पास पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है वो पैदा होती है। अब थोड़ा सा और इस पे बात करेंगे हम। जो पॉलीप्लॉइडी है वो तीन प्रकार की होती है। अब जो उसमें जीनोम होते हैं उसके आधार पर जो पॉलीप्लॉइडी है वो तीन प्रकार की है। ऑटो पॉलीप्लॉइड, जैसा नाम वैसा काम। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऐसी पॉलीप्लॉइडी जिसमें एक ही प्रकार के जीनोम डिप्लॉइड कंडीशन से ज्यादा आ जाए, ठीक है, जैसे 3 सेट आ जाए तो ये ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऐसे ही 4 आ जाएंगे तो ये ऑटो टेट्राप्लॉइड। अब साथ साथ में इसकी एग्जांपल की बात भी करें कि जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो है इसमें ये जो ऑटो ट्रिप्लॉइडी है बनाना के केस में ऑटो ट्रिप्लॉइडी होती है, और जो पोटैटो है, पोटैटो इज ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो मतलब ये दोनों जो
वेजिटेबल्स हैं जैसे फ्रूट है बनाना और जो क्रॉप वेजिटेबल है हमारे पास पोटैटो, इनकी जो ओरिजिन है ये पॉलीप्लॉइडी के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। तो दूसरी बात हम करेंगे यहां पर एलोपॉलीप्लॉइडी की। एलो मीन्स होता है डिफरेंट, तो ऐसी पॉलीप्लॉइडी जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम इकट्ठे आ जाएं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि वो डिप्लॉयड होने चाहिए, डिप्लॉयड जीनोम इकट्ठे आ जाएं, जैसे ये ए बी बी, तो ये बन गया एलो टेट्राप्लॉइड, जैसे ड्रम बीट है। उसके बाद एलो हेक्साप्लॉइड जो ब्रेड बीट है, जो अमेरिकन कॉटन है वो भी एलो टेट्राप्लॉइड है। उसके बाद तीसरी कंडीशन है हमारे पास ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन है जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम इकट्ठे आ जाएं, लेकिन उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके जीनोम जो है वो डबल सेट से ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो है वो ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। जो पॉलीप्लॉइडी है ये एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।